यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में नहीं मिलने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ। चैतन्य के प्रदेशों के विस्तार में न मन है, न वाणी है और न ही काया है। स्वयं का विस्तार और स्वयं की सत्ता चैतन्य 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 मात्र देखना, और ये अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य सत्ता में किसी भी परज्ञेय का प्रवेश नहीं हुआ, ऐसी ये निराली न्यारी चैतन्य सत्ता, ये सत्ता मात्र चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यह विकल्प से जानने में नहीं आता, साक्षात ज्ञान से जानने में आता है। क्योंकि जो जड़ पदार्थ है, जो रूपी पदार्थ है, जिन्हें इंद्रियों के विषय कहे, ऐसे जड़ ज्ञेय, वे भी जब विकल्प से जानने में नहीं आते, वे ज्ञेय भी ज्ञान से जानने में आते हैं, क्योंकि विकल्प का स्वभाव जानना नहीं है। इसलिए जो विकल्प को जड़ जाने
और यह जाने कि विकल्प भी ज्ञान के ज्ञेय है, विकल्प विकल्प के ज्ञेय नहीं है। विकल्प ज्ञान के ज्ञेय है, और अंततः यह जाने कि ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय है। विकल्प में ज्ञान तन्मय होता नहीं, ज्ञान ज्ञान में तन्मयी रहकर ज्ञान ज्ञान को जानता है। तब उपयोग सहज ही विकल्प से हटकर ज्ञान में स्थित होता है। तभी अभेद निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब सहज ही विकल्प गिर जाता है। यह तत्व विचार कि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। एक समय की वर्तमान की अवस्था में काल के भेद के बिना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीन काल के भेद के बिना एक सत्ता, एक चैतन्य सत्ता, ये भगवान आत्मा का आश्रय। तीन काल के भेद इसलिए उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वर्तमान काल का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। जिस समय वर्तमान काल की पर्याय में अनुभूति होती है, तो ये वर्तमान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानते हैं। ये वर्तमान की पर्याय, ऐसा भी विकल्प नहीं। सिर्फ ये भगवान आत्मा का जानना वर्तमान का विकल्प नहीं है। इसलिए काल को तीन भाग में विभाजित करने वाला ये वर्तमान, जिससे भूतकाल और भविष्य काल का भी विकल्प नहीं। इसलिए त्रिकाली भगवान आत्मा ये कहने में आता है। वास्तव में त्रिकाली का भेद नहीं, त्रिकाल टिक कर रहने वाली ये सत्ता, जो सत्ता दृष्टि में आती है, जिस सत्ता का आश्रय लेता है। तीनों काल में टिक कर रहने वाला में ये तो एक विकल्प है, मगर तीनों काल में टिक कर रहने वाली, ये तीनों काल में टिक कर रहने वाली ये ध्रुव सत्ता, बस ये सत्ता ही दृष्टि का विषय है, और ये सत्ता मात्र मैं हूं। फिर वहां अशुद्धता और शुद्धता के विकल्प नहीं, वहां चैतन्य सत्ता, सत्ता मात्र ज्ञायक देव, सत्ता मात्र ज्ञायक देव। दृष्टि पलट जाती है जैसे ही चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव दृष्टि में आया। सिद्ध परमात्मा अनंत है, निगोदिया अनंतानंत है। सिद्ध भगवान अनंत है, और अनंत सिद्ध परमात्मा से भी अनंत गुने निगोदिया जीव है। निगोदिया की संख्या जो है वह अनंत गुनी है। तो देखे कि सिद्ध भगवान जो शुद्ध पर्याय, जिनकी पर्याय परिपूर्ण शुद्ध है, शुद्ध पर्याय जिन्हें प्रकट हुई वे अनंत है, और अशुद्ध पर्याय वाले जो है वे अनंतानंत है, अनंत गुने ज्यादा है। यही विचार चला, और सत्ता स्वरूप न्यायक का स्वरूप कैसा है ये बताने का भाव मुझे आपको आया। यही विचार चला कि सिद्ध भगवान अनंत है और अनंत गुने निगोदिया। आलू के एक छोटे से टुकड़े में, एक कण में, सुई की नोक जितने कण में
अनंत निगोदिया जीव है। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए उनसे भी अनंत गुने जीव आलू के एक छोटे से कण में, सुई की नोक जितने छोटे से कण में अनंत गुने निगोदिया जीव है। इसलिए ये कहा वो एक सांस में 18 बार जन्म लेते हैं, 18 बार मरते हैं। 18 बार जन्म मरण होता है। हमारे मारने से मरते नहीं, हमारे बचाने से वे बचते नहीं। उनका आयुष्य ही उतना है। यदि आलू को खाए तो भी वे मरने वाले हैं, और न खाए तो भी वे जीव मरने वाले हैं। फिर खाने से इतना बड़ा दोष क्यों? खाने में वो दोष इसलिए नहीं क्योंकि वे मरते हैं। वास्तव में जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान में किसी पराये व्यक्ति का उस मकान में अग्निदाह हो या फिर दफन विधि हो तो मंजूर नहीं। जिस मकान में हम रहते हैं वहां किसी पराये की प्रसूति हो तो मंजूर नहीं। प्रसूति हो किसी की तो कहे कि अस्पताल ले जाओ। मृत्यु हो, अपने ही घर के परिवारजन की मृत्यु हो तो घर में नहीं दफनाते कि बाहर, घर के बाहर कब्रिस्तान में ले जाओ या फिर स्मशान में ले जाकर जला दो। घर में नहीं। जब ये पता है कि अनंत जीवों का जन्म और मरण होता है एक सांस में 18 बार, जैसे ही वे आलू के परमाणु मोह में गए कि मोह ही हो गया प्रसूति गृह, मोह बन गया स्मशान, कब्रिस्तान। इसलिए कहा जिसे अपने शरीर को जानबूझकर कब्रिस्तान न बनाना हो वे जमीन कंद का त्याग करे। वे जमीन कंद के उन परमाणुओं में अनंत निगोदिया जीव, अशुद्ध पर्याय वाले, अशुद्ध पर्याय अनंत गुणी, शुद्ध पर्याय जिन्हें प्रकट है उनसे अनंत गुणे अशुद्ध पर्याय वाले, उनसे अनंत गुणे अशुद्ध पर्याय वाले। ये विचार चला। शुद्ध पर्याय अनंत, अशुद्ध पर्याय अनंतानंत, शुद्ध पर्याय अनंत, अशुद्ध पर्याय अनंतानंत। एक समय में पलड़ा पलट गया कि ये बात तो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत, उल्टी है। 36 का आंकड़ा है। ये बात विपरीत है। शुद्ध पर्याय अनंत और निगोदिया अशुद्ध पर्याय अनंतानंत। मगर ये तो पराये की ओर देखा। जैसे ही उन सिद्ध परमात्माओं से, जैसे ही निगोदिया से ध्यान हटा, ध्यान हटा और यहां ध्यान गया तो बात ही बदल गई। निज आत्मा की ओर ध्यान गया, वहां ध्यान गया तो शुद्ध है वे अनंत, अशुद्ध है अनंतानंत। मगर यहां ध्यान गया कि शुद्ध अनंतानंत है और अशुद्ध अनंत है। अशुद्ध अनंत है क्योंकि भूतकाल में जो अशुद्ध पर्याय थी वो निगोद से लेकर के वर्तमान तक की मेरी पर्याय, ये अनंत पर्याय, ये अशुद्ध पर्याय। मगर सिद्ध की जो पर्याय है वो सिद्ध की पर्याय निगोदिया की जो पर्याय थी वो निगोद की पर्याय से अनंत गुनी पर्याय। ऐसा निगोद के पर्याय में, क्योंकि भूतकाल के समय की जो संख्या है वह अनंत और भविष्य के समय की संख्या अनंतानंत है। इस दृष्टि से कि भूतकाल में अनंत निगोद की अवस्था और भविष्य में अनंतानंत सिद्ध की अवस्था, निगोदिया से
सिद्ध परमात्मा अनंत गुणे है। यहां देखो तो अनंत निगोदिया दिखाई देगा। एक निगोद का शरीर, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसे भूतकाल में निगोद की अनंत पर्याय। मगर सिद्ध अवस्था में अनंतानंत पर्याय, अनंतानंत सिद्ध अवस्था की पर्याय। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। बाहर में देखे तो सिद्ध भगवान अनंत है, निगोदिया अनंतानंत है। यहां देखे तो निगोद अनंत है और सिद्ध भगवान अनंतानंत है। ये दोनों में महानता किसमें? अब असली बात यह है, भगवान के दोनों से पार होकर के, ये दोनों से पार होकर एक ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि गई और दृष्टि गई। और जब फिर ये विकल्प आया तो ये भाव आया कि ये रहस्य ज्ञान दीपकों को समझना चाहिए। ये अनंत और अनंतानंत के भेद से पार एक ध्रुव चैतन्य सत्ता, एक ध्रुव चैतन्य सत्ता। अनंत से भी छूटना है, अनंतानंत से भी छूटना है। एक ध्रुव चैतन्य सत्ता। और उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। अनंत से छूटना है और अनंतानंत से छूटना है। इन दोनों में कहीं पर भी विकल्पों में मत अटकना। अनंत के विकल्प में भी नहीं, अनंतानंत के विकल्प में भी नहीं। निज आत्मा में जो गुण है वे गुण अनंत गुण है और पर्याय है वे पर्याय अनंतानंत है। अपने ही आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय है। न अनंत में अटकना है, न अनंतानंत में अटकना है, न गुणों के भेद में अटकना है, न पर्याय के विशेषों में अटकना है। एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा, एक सत्ता, ये एक ध्रुव चैतन्य सत्ता, बस ये एक है, ये एक है। और वहां पर फिर ध्यान नहीं जाता, ये ध्यान नहीं जाता। ये भेद 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 के विकल्प, वहां लक्ष्य ही नहीं जाता। एक ध्रुव चैतन्य सत्ता। जितने जितने दूर रहे उतने उतने भेद ज्यादा दिखाई देते हैं। नजदीक जाने पर वह भेद नहीं दिखाई देते। दूर से किसी पदार्थ को देखा तो पदार्थ के साथ में और बहुत कुछ दिखाई देगा। जैसे दर्पण को देखो, दूर से देखा तो दर्पण के साथ में दीवार भी है, दर्पण के अड़ोस पड़ोस में और भी पदार्थ है, घर की और सामग्री है। दूर से देखो दर्पण को तो बहुत कुछ दिखाई देगा, मगर जैसे से दर्पण के निकट गए, इतने निकट गए और एक समय ऐसा कि दर्पण के बिल्कुल निकट जाकर के देखा तो वहां दीवार भी नहीं दिखाई देगी। वहां और आसपास में टेबल कुर्सी आदि जो पदार्थ है वो तो नहीं दिखाई देंगे, दीवार भी नहीं, सिर्फ दर्पण निकट जाकर के देखा। जब स्वरूप के निकट जाकर के देखे तब वह विकल्प भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ सत्ता का दर्शन होता है। और निकट का भाव क्षेत्र से दूरी तय करना ऐसा नहीं, निकट का भाव है कि स्वभाव को स्पष्ट रूप से समझना, यह निकटता है। स्वभाव, द्रव्य स्वभाव को निकट जाकर के देखना, यह चैतन्य परमात्मा को निकट जाकर के देखना, ये निकट जाकर के देखना अर्थात पर्याय। ये पर्याय में जो ज्ञेय की कल्पना होती थी, ये पर्याय में ज्ञेय की कल्पना होती थी, ये कल्पना से वो ज्ञेय में जाता था। निकट जाने का भाव क्या है?
दूर गया है वो कल्पना में दूर गया। अपने में आने के लिए कहे तो अपने में आने के लिए कहे, उसका मतलब कि कल्पना में जो पर में गया है वहां से आ जाए अपने में, अर्थात वो कल्पना छूट जाए। कल्पना का छूट जाना अपने में आना है। जैसे सपना है और सपना छूट जाए तो वो घर में ही है, इसलिए घर में आ जाए, घर में आ जाए, इतना अपने घर के निकट आ जाए, जितना दूर गया है वहां से निकट आ जाए। निकट आने का अर्थ है कल्पना में से मुक्त हो जाए। ज्ञान के निकट आने का, अपने निकट आने का भाव क्या है कि जब ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, तब ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय की कल्पना की है, ऐसा भगवान आत्मा ये ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय की कल्पना कि ज्ञेय यहां है, ऐसे ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय की कल्पना। टेबल जाना, कुर्सी जानी, दीवार, ये दर्पण, ये सब पदार्थ मैंने ज्ञेय की कल्पना ये ज्ञान में की, ये सपना है। ये अनादिकाल का सपना है कि ज्ञान की अवस्था में ज्ञेय की कल्पना करना, और ये सपना छूट जाना अर्थात कि ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना करके न करके, ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना न करके ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता को ही देखना और ज्ञेय को न देखना, उसको कहते हैं ज्ञान के निकट जाकर के ज्ञान को देखा है। निकट का अर्थ सिर्फ इतना है कि दूर से और भी दिखाई देता था, दूर से देखता था तो ज्ञान के साथ परज्ञेय भी दिखाई देते थे, वो परज्ञेय की कल्पना होती थी, विकल्प दिखाई देते थे। मगर ज्ञान के निकट जाकर देखा तो स्वयं को विकल्प से न्यारा देखा। ऐसा इसलिए ये विकल्प उत्पन्न होते हो, मगर विकल्प को ज्ञान में नहीं देखता, इसलिए ज्ञानी स्वयं को सिद्ध परमात्मा देखता है, विकल्प को ज्ञान में नहीं देखता। ऐसा ये भगवान आत्मा विकल्प को ज्ञान में नहीं देखता। ये तरंगे विकल्प की उछलती है, मगर दर्पण की स्वच्छता में तो वो नहीं देखता, वो स्पर्शना होती है। ज्ञान को ज्ञान की स्पर्शना होती है, एक कदम भी आगे बढ़ाया नहीं, पर्याय का व्यय हुआ और अपने में आया, अपने निकट आ गया। इसलिए एक समय की ये यात्रा है भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये एक समय की यात्रा। एक समय में ऐसा कहने में आता है ना कि केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में होता है, मगर केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में नहीं, एक समय में होता है। वो धीरे धीरे केवल ज्ञान नहीं होता, एक समय में केवल ज्ञान होता है। भले वो कहे कि अंतर मुहूर्त तक वो करण लब्धि के परिणाम रहते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के पहले भी अंतर मुहूर्त वो करण लब्धि के परिणाम, केवल ज्ञान के पहले वो ध्यान, वो शुक्ल ध्यान, वो अंतर मुहूर्त, वो अंतर मुहूर्त आत्मज्ञान से पहले भी कहा, अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान से पहले भी कहा। मगर ये दोनों अंतर मुहूर्त कहा है तो एक समय में, एक समय में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, अंतर मुहूर्त में नहीं होता। एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, एक समय में सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। ये एक समय का ऐसा, एक समय में, एक समय में, एक समय में ऐसा। इसलिए ये इतनी सहजता है भगवान, ये ऐसी सहजता है कि तत्व विचार करते 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 वो विकल्प 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 नहीं, एकमात्र ज्ञायक 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 का दर्शन होता है भगवान। ये तत्व विचार का परिणाम एक समय में परिवर्तन आता है। इसलिए जीव के अचानक परिवर्तन कैसे आ गया, कहने अचानक परिवर्तन कैसे आ गया, अचानक परिवर्तन कैसे आया। ये परिवर्तन अचानक, अचानक नहीं, एक समय में। अचानक तो अरे थोड़ी देर
सुबह ऐसा था और शाम को ऐसा, ऐसा अचानक। अरे वो एक समय का परिणमन है, एक समय का, ऐसा कैसे लगे? अचानक, अचानक, अचानक नहीं, अचानक जहां लगता है वहां तो ऐसा कि एक समय का ऐसा, एक समय का परिणमन। तब फिर ऐसा आश्चर्य, अज्ञानी को ये आश्चर्य लगता है, ज्ञानी को आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने एक समय की पर्याय के परिणमन में पलटते ऐसे रूप को देखा, ऐसा देखा। कल रात को मैं आपको मिला और तब मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं आज सुबह आपको मिलूंगा। फिर अचानक ये निर्णय ले लिया कि सुबह आपको मिलना है। अचानक क्या, अचानक पलट गया विचार, अचानक विचार पलट जाता है। आश्चर्य हो गया कि ये अचानक कैसे? अचानक नहीं भगवान, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो 4 बजे की पर्याय, ये समझना, 4 बजे की पर्याय ये बार बार कहना पड़ता है। सम्यक दर्शन 4 बजे, कुछ लोग है ना यही धारणा करके कि सम्यक दर्शन 4 बजे होता होगा, इसलिए हर बार ये कहना पड़ता है, ये समझने के लिए। 4 बजे सम्यक दर्शन होता है तो एक समय का जो परिणमन है, एक समय कि पहले मिथ्या दर्शन और एक समय में मिथ्या दर्शन का व्यय और सम्यक दर्शन का उत्पाद, कि अरे एक समय में कैसा परिणमन हो गया, क्या से क्या हो गया, ये सम्यक दृष्टि ने जाना है। फिर भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि दृष्टि न मिथ्या दर्शन पर न सम्यक दर्शन पर, दृष्टि चैतन्य तत्व पर है। फिर आश्चर्य क्यों हो? मैं मिथ्या दर्शन नहीं और मैं सम्यक दर्शन नहीं, तब आश्चर्य नहीं होता। और एक समय वह दशा प्रकट हुई, फिर जग की किसी भी पर्याय में आश्चर्य नहीं होता। एक समय की पर्याय में ऐसा परिवर्तन हो, मगर आश्चर्य नहीं। ऐसे ही ये एक समय की पर्याय में मिथ्यात्व से सम्यक्त्व कहने में आता है, बहुत पुरुषार्थ किया इतने दिनों से। वो सुनता था, विचार करता था, चिंतन अंतर में चलता था और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मगर वो एक समय में होता है, इतने लंबे काल का नहीं। ये पुरुषार्थ का परिणाम है। ऐसा ये एक समय का पुरुषार्थ कि ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना करता था और ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना न करके एक समय में ऐसा कि ज्ञान के निकट आ गया। ऐसी यात्रा करने में कितनी देर लगी? ऐसा बाहर से, बाहर है और बाहर से अपने कमरे के अंदर आना हो तो कितना समय लगता है? कि 2-4 सेकंड तो लगती है ना। एक सेकंड में असंख्य समय, एक सेकंड तो लगेगी ना बाहर से अंदर आने में, आधी सेकंड तो लगेगी ना बाहर से अंदर अपने कमरे तक आने के लिए, इतना तो समय लगता है। यहां तो इतनी भी यात्रा नहीं करनी, ऐसा, ऐसा इतनी भी यात्रा नहीं करनी, वहां समय क्यों लगता है? एक समय, एक समय में ऐसा कि वो क्षेत्र की यात्रा है ना, क्षेत्र की यात्रा, इसलिए एक आध सेकंड तो लगेगी ना। क्षेत्र की यात्रा है ना, यहां तो भाव की यात्रा है, शुभाशुभ भाव से शुद्ध भाव की यात्रा, इसलिए एक समय में। वो तो क्षेत्र की यात्रा होती है ना, इसलिए थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्षेत्र की यात्रा भी हो तो भी एक समय में होती है। जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, एक समय में 7 राज्यों के क्षेत्र की यात्रा होती है। ऐसा कैसा लगता है कि एक समय में यहां से सिद्ध शिला पर पहुंच गया, एक समय में शुद्ध आत्मा यहां से 7 राज्यों पार करके सिद्ध शिला पर पहुंच गया। 7 राज्यों पार करने की यात्रा एक समय में, जैसे एक समय में 7 राज्यों पार करने की यात्रा होती है, ऐसे ही एक समय में 7 तत्व की श्रद्धा की यात्रा एक समय में होती है। ये 7 वहां है, ये 7 यहां, ये 2 7 है, 7 2 है ना। एक समय में 7 राज्यों की यात्रा वहां होती है, एक समय में
सात तत्व की श्रद्धा की यात्रा यहां होती है। मुक्त हुए, एक समय में सात राजू की यात्रा, उन्हें मुक्त कहते हैं। एक समय में सात राजू की यात्रा, उन्हें मुक्त कहते हैं। एक समय में सात तत्व की श्रद्धा हुई, उन्हें दृष्टि मुक्त कहते हैं। ये दोनों मुक्त है। एक को मुक्त कहा, एक को दृष्टि मुक्त। देह से मुक्त हुए वे सिद्ध परमात्मा, और दृष्टि मुक्त हुए वे निकट काल में होने वाले सम्यक दृष्टि सिद्ध परमात्मा। ऐसा ये है। ये दो साथ है। सात सात है, एक बार सात हो तो सात कहते, ये दो बार सात सात है। इसलिए सात सात के दिन फिर ज्ञान दीपकों को साथ साथ में मिलने का भाव आया। ये साथ साथ में, साथ साथ में कितना आनंद का दिन है। साथ साथ नहीं, ये साथ साथ भटकाने वाला दिन है। ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का साथ करे तो भी भगवान आत्मा के साथ नहीं रहती, वो अपने में रहती है, तब वो निर्मल शुद्ध प्रकट होती है। ये स्वतंत्रता है। इसलिए स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसलिए साथ होता ही नहीं है और साथ होता ही नहीं है किसी का। ये एक की श्रद्धा, ये चैतन्य की श्रद्धा। एक समय में ज्ञेय से ज्ञान की यात्रा। मोक्ष जाना है, संसार से छूटना है, ऐसा नहीं। अब इतना सरल समझ लेना, ये व्याख्या तुम्हारे अंतर में ऐसी दृढ़ हो जाए। धर्म अर्थात धर्म, धर्म की यात्रा का अर्थ क्या? तीर्थ की यात्रा का अर्थ क्या? मोक्ष का अर्थ क्या? विकल्पों से छुटकारे का अर्थ क्या? सुखी होने का अर्थ क्या? कि एक समय की यात्रा। एक समय की यात्रा माने क्या? कि ज्ञान में जो ज्ञेय की कल्पना है वो न करके एक समय की ज्ञान की पर्याय में पहले ज्ञेय की कल्पना थी, अब सत्य देखा कि ज्ञान में ज्ञान ही है। बस यही धर्म। ज्ञान में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार। और एक समय का ये परिणमन देखा, फिर भी परिणमन पर दृष्टि नहीं और ध्रुव सत्ता पर दृष्टि। अब आश्चर्य नहीं होता ऐसा। इसलिए कभी भी आश्चर्य न हो। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, ये सत्ता मात्र, ये चैतन्य परमात्मा, ये विकल्प 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 से पार, ऐसा परमात्मा स्वरूप दृष्टि में आता है। एक समय के परिणमन में ऐसी दशा प्रकट होती है, आश्चर्य नहीं होता। इसलिए किसी भी समय पर, अब फिर आश्चर्य तुम्हें नहीं हो, किसी भी समय पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, कभी भी बुलाऊंगा। कभी भी किसी भी समय पर बुलाऊंगा। तुम्हें आश्चर्य होता है या नहीं होता है? और अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें ऐसे समाचार मिलेंगे, तुम अपनी कसौटी करना। तुम्हें आश्चर्य होता है कि सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूं, बस ऐसा। सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूं, सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूं, ऐसा अंतर में ये तत्व विचार चलता है। ज्ञेय से हट करके ज्ञान 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 ज्ञान, ये सत्ता स्वरूप है, ऐसा विचार चलता है। सरप्राइज आपको देना है, बाद में कभी देंगे, थोड़ी देर के बाद में देंगे। थोड़ी देर के बाद में क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, आश्चर्य होता है। क्या देंगे बाद में बताऊंगा। बाद में नहीं बताना, चलो बता देता हूं, मेरे से रहा नहीं जाता, ये कह देता हूं। आज शाम को ज्ञान दीपकों को ये खास शंका समाधान का सेशन रखना है।
इसलिए चैतन्य तत्व विचार अभी रख दिया। आश्चर्य हो रहा है? कुछ भी नहीं, मुझे क्या लेना देना। शंका समाधान का सेशन हो तो हो, मुझे कहाँ अटेंड करना है। जिसे अटेंड करना है उसको आश्चर्य हो। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता सदा सत्ता स्वरूप, जो कहीं अटेंड करने जाती ही नहीं, ऐसी सत्ता अंतर में दिखाई दे तो बाहर के ज्ञेय ज्ञेय में अपने को नहीं देखता, और ज्ञान में ये ज्ञेय को नहीं देखता। आश्चर्य नहीं हो। ये इसलिए ज्ञान दीपकों को इतनी इतनी शंकाएं होती थी, ये भाव आया। सभी ज्ञान दीपकों की शंकाएं इतनी इकट्ठी हो गई। वन ऑन वन मीटिंग में सभी ज्ञान दीपक को मिलने के लिए बुलाता हूं, तो सब ज्ञान दीपकों को पूछता हूं कि कुछ पूछना है तो पूछो। अब सब एक ही बात पूछते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि वो मत पूछना। सब ये पूछते हैं कि आत्मा कैसे प्राप्त हो। अब उसके लिए तो इतने सत्संग है, और वो 5 मिनट में आत्मा कैसे प्राप्त हो वो मैं कैसे बताऊं। और सबकी एक ही बात है कि आत्मा कैसे प्राप्त हो। खुशी की बात है कि सबको यही शंका है। इसके लिए ये विचार आया कि ज्ञान दीपकों को ये जो शंका होती है, उस शंका के समाधान के लिए बहुत दिन हो गए। जिन जिन को भी अब शंका होती हो, वो सब शंका लिख करके आस्क उमराला के नंबर पर भेजना। आज से शंका समाधान का सेशन शाम को शुरू होगा 7:42 पर, और उसमें पहले की भी बहुत सी शंका आई है, उन शंकाओं को वहां लेंगे। शंका के आवरण के पीछे ही समाधान है। शंका के बादल के पीछे ही चैतन्य असु है। शंका के पीछे समाधान है। शंका के काले पर्दे के पीछे उज्जवल धवल ऐसा ये चैतन्य जो पीछे अपने में प्रकट है, मगर शंका के आवरण के पीछे, शंका के कालिमा के पीछे ढंका हुआ दिखता है, लगता है। इस भ्रम से छूटने के लिए आज का ये असु का दिन है, चैतन्य सूर्य का दिन है। ये चैतन्य सूर्य की जागृति विकल्प शंका है, निर्विकल्प समाधान है। विकल्प अशुद्धता है, विकल्प के पीछे चैतन्य शुद्ध है। विकल्प ज्ञेय है और ज्ञान समाधान है। विकल्प से न्यारे ज्ञान की सत्ता। ये ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, यही समाधान है।